हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब जन अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो सब जन। आज मैं ये विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और जितनी प्रार्थनाएं आपकी रुकी हुई हैं उनका उत्तर आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके नाम का धन्यवाद करो अपने हाथों को उठा के। एक बात को याद रखना, आपकी प्रार्थना आपके रोने धोने से कभी नहीं सुनी जाती। इस बात को याद रखना, आपके रोने धोने से प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती। आपकी प्रार्थना तब सुनी जाती जब आप वचन से प्रार्थना करते हो। आपके बेचारेपन से प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती। अगर आप ये बोल के परमेश्वर से प्रार्थना करोगे कि मैं बेचारा हूं, लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर क्या है? वो आत्मा है, वो इमोशनल नहीं है। आप उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि मुझसे कोई नहीं प्यार करता, मैं बेचारा हूं, सबने मुझे धोखा दिया है, अब तो मेरी प्रार्थना को सुन। वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। इस बात को याद रखना, क्योंकि वो परमेश्वर आत्मा है और आत्मा इमोशनली नहीं होती। आत्मा को आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आमीन। उसके वचन में लिखा परमेश्वर आत्मा है और उसके भक्त जो उसको मानते हैं वो भी रूह और सच्चाई से आराधना करने वाले हो, वो भी आत्मा से आराधना करने वाले हो। क्योंकि परमेश्वर उनको ढूंढता है जो आत्मा से आराधना करते हैं, जो रूह और सच्चाई से आराधना करते हैं। अगर आप आत्मा से प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। अगर आप चाहते हो मेरी प्रार्थना सुनी जाए तो आपको वचन से प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर आप परमेश्वर के सामने ऐसे ही जाओगे कि परमेश्वर मुझे ये कर, मुझे चंगा कर, मुझे घटी से आजाद कर, तो ऐसे आपकी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आएगा जब तक आप परमेश्वर के लिखित वचनों से प्रार्थना नहीं करोगे। अब वचनों से प्रार्थना कैसे करोगे? मान लो आपको बीमारी है तो कौन सा वचन इस्तेमाल करोगे? कौन से वचन से प्रार्थना करोगे? कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपनी सिचुएशन के हिसाब से वचन ढूंढो। जो आपकी जिंदगी में परिस्थिति चल रही है, जो आपकी लाइफ में हालात चल रहे हैं, कौन सा वचन आपके हालातों से मिलता जुलता है? अब वचन आपको कैसे मिलेगा? जब आप बाइबल पढ़ोगे। अब बाइबल कई लोग पढ़ते नहीं है, उनके पास समय नहीं है। 3 घंटे की मूवी देख लेंगे लेकिन 1 घंटा बाइबल पढ़ने के लिए नहीं है। और किसी के पास बाइबल ही नहीं है। उसके घर में चले जाओ, उसके पास अच्छा सूट होगा, अच्छे शूज होंगे, लेकिन उसके पास बाइबल नहीं है। और वो ये आस लगा के बैठा है कि मुझे चर्च वाले बाइबल फ्री में दें। उनको शर्म आनी चाहिए। सब कुछ उन्हें फ्री में चाहिए। चंगियाई फ्री में चाहिए, अभिषेक फ्री में चाहिए, बाइबल भी फ्री में चाहिए। जिनके पास बाइबल नहीं है वो खुद खरीदो बाइबल, अमेज़न से खरीदो, अपनी चर्च से खरीदो, कहीं से भी खरीदो, बाइबल मिल जाएगी आपको। बाइबल में इतना खजाना है। अगर आप 300 रुपए की बाइबल खरीद लोगे तो मैं आपको सच में बता रहा हूं, बाइबल में इतना खजाना है। जो आप चाहते हो, जो आप अपने इलाज के लिए इतने पैसे लगाते हो, कैंसर पे इतने पैसे वेस्ट कर देते हो, उस कैंसर का इलाज, उस बीमारी का इलाज इस पवित्र बाइबल में है। और आप एक 300 की बाइबल नहीं खरीद सकते। और जिनके पास बाइबल है उनकी बाइबल पे धूड़ पड़ चुकी है। उनके पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए। नाटक वो देख लेंगे, मूवीज वो देख लेंगे, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है। और हर वक्त यही बोलेंगे, मेरा मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का, मेरा मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का। जब आप मुंह से अंगीकार करोगे तो आपका सच में मन नहीं करेगा बाइबल पढ़ने का। तो आपने अपनी बाइबल को उठाना है, उसे पढ़ना है। और ये नहीं बोलना कि मेरा बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। आपने यही बोलना है कि मैं परमेश्वर के वचन से प्यार करता हूं, मैं बाइबल से प्यार करता हूं, मैं से जितना चाहूं उतना पढ़ सकता हूं।
आप देखोगे अपने आप को बाइबल पढ़ता हुआ, आप जैसा बोलते हो वैसा होता है। पहले ही अंगीकार मत करो कि मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता। आपने यही बोलना है कि मैं बाइबल से प्रेम करता हूं और मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा घंटों। आमीन। मैंने आपको बताया कि प्रार्थना आपके रोने धोने से नहीं सुनी जाती। आप कितना रो रो के प्रार्थना करते हो, आप कितने घुटने लगा के प्रार्थना करते हो और आप कितने घंटे प्रार्थना करते हो। मैंने इतनी प्रार्थना की थी रो रो के, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, चंगा कर, मेरे घराने को चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर। सच बताओ तो मुझे उत्तर नहीं मिला। मैं रो रो के थक गया था। लेकिन एक दास ने मुझे बताया परमेश्वर के कि जब तक तू वचन से प्रार्थना नहीं करेगा तेरी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आएगा। तब मैंने वचन को पढ़ना अच्छे से स्टार्ट किया था। वचन मैं पढ़ता था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वचन से प्रार्थना कैसे करनी है। और तब मैंने वचनों को ढूंढा, चंगाई का वचन, और फिर मैंने प्रार्थना करनी स्टार्ट की और मेरी जिंदगी में रिजल्ट आना शुरू हुआ। मेरी प्रार्थना का उत्तर आना शुरू हुआ। परमेश्वर कभी आपके रोने धोने को नहीं देखता। आप कितने बेचारे हो, आप कितनी आपको जरूरत है, परमेश्वर इस बात को नहीं देखता। परमेश्वर ये देखता है आपको वचन का ज्ञान कितना है, आप वचन से कितनी प्रार्थना करते हो, आप वचनों को कितना जानते हो, वचन को कितना पढ़ते हो। कई लोग सिर्फ वचन सुनते हैं। वचन सुनना अच्छी बात है। बाइबल में लिखा जो वचनों को सुनता है उसमें विश्वास बना रहता है। लेकिन वचन को पढ़ना उससे भी अच्छी बात है। आमीन। वचनों को पढ़ना जरूरी है। वचनों को पढ़ना सीखो और अपने हालातों के हिसाब से वचन को ढूंढो कि किस में लिखा है वचन, क्या वचन मेरे लिए बात करता है। अगर आप बीमार हो तो आप कौन सा वचन यूज करोगे, आप घटी में हो तो कौन सा वचन यूज करोगे, कौन से वचन से प्रार्थना करोगे। आपको समय निकालना होगा बाइबल पढ़ने के लिए। मैं आपको शुरू से बताता आया हूं कि बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। जब आप वचन से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनना शुरू करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जिन्होंने उद्धार पाया उनको आत्माएं दी गई हैं उनकी सेवा के लिए, उनको स्वर्गदूत दिए गए हैं उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन कईयों के स्वर्गदूत बोर हो चुके हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। क्योंकि आप उन्हें काम नहीं देते, वो बोर हो जाते हैं और बैठ जाते हैं, वो फिर काम नहीं करते। अब स्वर्गदूत कौन सी भाषा समझते हैं, कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? वो सिर्फ बाइबल की भाषा समझते हैं। वो आपकी बात कभी नहीं मानेंगे, वो परमेश्वर की बात मानते हैं। मान लो अब आपको समझ आ चुकी है कि परमेश्वर वचन से प्रार्थना करता है, वचन से प्रार्थना सुनता है, और आपने वचन से प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दी है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तो आपका स्वर्गदूत एक्टिव हो जाएगा और वो देखेगा कि इसके मुंह से परमेश्वर का वचन निकल रहा है, वो आपको चंगा कर देगा। चाहे उस टाइम आपको चंगाई ना मिले, इस बात को याद रखना। ये नहीं कि आप एक बार वचन को बोलोगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ और अपने आप को चेक करने लग जाओ। नो, आपने इसलिए वचन नहीं बोलना कि मैं चंगा हो जाऊं उसके कोड़े खाने से। आपने इसलिए वचन बोलना कि मैं चंगा हो चुका हूं उसके कोड़े खाने से, धन्यवाद यीशु। बस इसको बोलते रहना है और बीमारी को भूल जाना है आपने, और यीशु मसीह का धन्यवाद करना है। और आप कुछ ही दिनों बाद देखोगे, कुछ ही महीनों बाद देखोगे वो बीमारी खत्म हो चुकी है। आमीन। अपने स्वर्गदूतों को काम पे लगाओ वचनों से। आज से अपने वचनों को पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है। अब मुझे नहीं पता आपके हालात क्या चल रहे हैं, आप जानते हो, तो अपने हालात के हिसाब से, जो आपके हालातों से मैच करता हो, उस वचन को ढूंढना। अपने बाइबल में हर एक हालात के हिसाब से वचन है। आमीन। आपने बाइबल को पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, और आपको वचन, एक ऐसा वचन आपको छुएगा, आपको ऐसा वचन मिलेगा जैसे आपको लगेगा कि परमेश्वर ने अभी मुझसे बात की है, और वो वचन आपकी जिंदगी में जीवित हो जाएगा। वो रेमा वचन होगा आपके लिए, और फिर आपको पता होगा ये एक वचन से ही मैं प्रार्थना करूंगा और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यीशु के सामर्थ्य नाम में सिर्फ एक वचन आपकी जिंदगी को बदल सकता है।
वो रेमा वचन आपको मिलेगा जब आप घंटों बाइबल पढ़ोगे। आप पढ़ते जाओगे बाइबल को, और जब आप पढ़ते जाओगे आपको एक ऐसा वचन आएगा कि आपको लगेगा ये वचन मेरे लिए स्पेशल, ये मुझसे बात कर रहा है। और आप उसी वचन को इस्तेमाल करोगे प्रार्थना में, और आप बड़े रिजल्ट को देखोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आपने करना क्या है? आपने बाइबल को पढ़ना है, और जिनके पास बाइबल नहीं है प्लीज आपने बाइबल लेनी है 300 रुपए की। आमीन। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन, वायदा करो परमेश्वर से कि मैं बाइबल खरीदूंगा, और वायदा करो परमेश्वर से कि मैं रोज घंटों बाइबल पढ़ूंगा, और अपने हालातों के हिसाब से वचन को ढूंढूंगा, और उस वचन से प्रार्थना करूंगा। क्योंकि परमेश्वर मैं जान चुका हूं तू मेरे रोने धोने से प्रार्थना नहीं सुनता। जब मैं तेरे वचनों से प्रार्थना करता हूं तो तब मेरी प्रार्थना को सुनता है। और मैं आज से तुझसे वायदा करता हूं, मैं बाइबल पढ़ूंगा और वचनों से प्रार्थना करूंगा। मैं बाइबल पढ़ूंगा, घंटों बाइबल पढ़ूंगा और वचनों से प्रार्थना करूंगा। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो। रबा यारा बा कंदा ना का रोखों दोनों यारा बा संदा लबा रे पा 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 पा। खुदावंद इन्हें अपने वचनों का ज्ञान दे, क्योंकि वचन कहता है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज से जो बातें इन्हें नाश करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं उसे कैंसिल करता हूं, और तेरे वचनों का रेवलेशन, तेरे वचनों का ज्ञान इनकी जिंदगी में आए। जब खुदावंद ये बाइबल पढ़े वो वचन इनकी जिंदगी में जीवित हो जाएं। तेरा वचन इनसे बात करे, इन्हें रेमा वचन मिले खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनकी सिचुएशन के हिसाब से इन्हें वचन मिले और वो इस वचन से प्रार्थना करे और इनकी जिंदगी में बड़ा रिजल्ट आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद आपको मसा दे रहा है बाइबल पढ़ने का। मैं आपको सच में बता रहा हूं, जब आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको अभिषेक फील होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद आपसे बात करेगा और आपको सिखाएगा लड़ना। धन्यवाद यीशु। खुदावंद तू महान परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं, तेरे नाम की तारीफ करता हूं, क्योंकि तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। तू मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। तू सामर्थ्य काम दिखाने वाला परमेश्वर है, और सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। खुदावंद तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर। तूने मुझे हर बीमारी से बचा के रखा, हर कमी घटी से और बुराइयों से बचा के रखा। मैं अपने हाथों को उठा के तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं, तेरे नाम को धन्य कहता हूं। सब जन अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो। वो महान परमेश्वर है, वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। तारीफ करो, तारीफ करो। जब यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिलाना था तो यीशु मसीह ने पहले परमेश्वर का थैंक्स किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया। जब आप परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हो और धन्यवाद में बने रहते हो तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। जो भी परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किए हैं उन कामों के लिए परमेश्वर के नाम का थैंक्स करो। अपने हाथों को उठा के जोर से तालियों के साथ हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर मुझे प्रार्थना में बढ़ाने के लिए, पवित्रता में बढ़ाने के लिए, अपने कामों में बढ़ाने के लिए मैं तेरी तारीफ करता हूँ। खुदावंद मुझे बीमारियों से छुड़ाने के लिए, डिप्रेशन से छुड़ाने के लिए परमेश्वर मैं तेरी तारीफ करता हूँ। तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा का योग्य परमेश्वर है, तुम मेरा भला परमेश्वर है। तेरे वचन में लिखा सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। सच में परमेश्वर तूने हमारे दुखों को सुखों में बदल दिया परमेश्वर पिता। तूने हमारे रोने को आनंदित में बदल दिया परमेश्वर पिता, खुशियों में बदल दिया। हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू महिमा का योग्य परमेश्वर है, तू तारीफ के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज़ बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
Rapa shakandana yara bakandana ka rokodono yara basandana nisondono yara bakandana ka rapa shakandana ka yara bakandana ka rapa pa 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 pa। धन्यवाद यीशु, उसके नाम की प्रशंसा करो, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू पवित्र परमेश्वर है खुदाबंद, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर पिता। तू पहाड़ों को मैदान कर देता है, तू बीमारियों को खत्म करने वाला परमेश्वर है, तू लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करो सब जन जोर से तालियों के साथ। आज मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूँ, खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी जिंदगी में चिन्ह और चमत्कार करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज इस प्रार्थना के द्वारा आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका घराना बदल जाएगा, आपका बिजनेस बदल जाएगा। अगर आपका आमीन बड़ा है, आपकी आशीष बड़ी है। रपा पा 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 रिपा पा 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 शांताना यारा पा कांदाना का रोको दोनों यारा पा सांदान निस्तों दोनों को लबेंद्र यारा पा कांदाना का रापा शाकादाना का यारा पा कांदाना। आज आपकी आशीष का दिन है। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूँ, आज आपकी आशीष का दिन है, आपकी चंगियाई का दिन है, आपकी बरकत का दिन है, आपके छुटकारे का दिन है, आपका महिमा पाने का दिन है, आपकी गवाही का दिन है, आपकी आशीष का दिन है। ग्रहण करो सब जन विश्वास के साथ। आज आपकी आशीष का दिन है। मैंने कहा आज आपकी आशीष का दिन है। आपके कान गुड न्यूज को सुनेंगे। खुदाबंद आपको जॉब के साथ ब्लेस करेगा। मैं आपको खुदाबंद के लहू में छिपाता हूँ, यीशु मसीह के लहू में छिपाता हूँ। आपके परिवार को यीशु मसीह के लहू में छिपाता हूँ। आपके रास्तों को, आपकी गाड़ियों को यीशु के लहू में छिपाता हूँ। हर मौत का आत्मा आपकी जिंदगी से कैंसिल है। एक्सीडेंट का आत्मा आपकी जिंदगी से कैंसिल है। हर बैड न्यूज आपकी जिंदगी से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कैंसिल है। मैं घोषणा करता हूँ गुड न्यूज की, चंगियाई की, बरकत की, आशीष की। आपका हर काम सफल होगा। लिखा अपने कामों को यहोवा पे डाल दे, वो तेरे सब कामों को सफल करेगा। अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दो। अपना बिजनेस, अपनी जॉब, अपनी स्टडी, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को परमेश्वर के हाथों में दो। अपने परिवार को अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर, मैं अपना परिवार, अपना कारोबार, अपना सब कुछ तेरे हाथों में देता हूँ। तेरे वचन में लिखा है अपना सब कुछ यहोवा पे डाल दे, वो तेरे कामों को सफल करेगा। करो करो प्रार्थना सब जन। रब्बा शांदाना यारा बखांदाना का रोको दोनों यारा बसंदन निसों दोनों लवेंद्र यारा बखांदाना रिपा पा 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 रपा पा 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 रपा पा 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 रिपा पा 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 रेबे सेंते ने यारा बखांदाना का रोको दोनों यारा बसंदन निसों दोनों रपा पा 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 पा। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूँ, आपके सफलता के दिन आ चुके हैं। आपका हर एक काम यीशु के सामर्थ्य नाम में सफल होगा। मैं आपकी जिंदगी में सफलता को बोलता हूँ, आपके बिजनेस में सफलता को बोलता हूँ, आपकी स्टडी में, आपकी जॉब में सफलता को बोलता हूँ, आपकी सेवकाई में सफलता को बोलता हूँ। आप सफल इंसान हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावन ने आपको चुना है फेल होने के लिए नहीं, सफल होने के लिए। वो आपको सफलता देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है। अगर आपका आमीन ऊंचा है, आपकी आशीष बड़ी है। रपा पा 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 पा। गैर भाषा में प्रार्थना करो। जिनके पास गैर भाषा नहीं है परमेश्वर से मांगो। जिनको पवित्र आत्मा चाहिए परमेश्वर से मांगो। जिनको पवित्रता वाला जीवन चाहिए परमेश्वर से मांगो। लिखा, जो तो यीशु के नाम से मुझसे मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा, और जो तो उसकी महिमा के लिए मांगेगा वो तो ये देगा। पवित्र आत्मा को मांगो, गैर भाषा के वरदान को मांगो, पवित्रता वाला जीवन मांगो। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे पवित्रता वाला जीवन दे, मुझे गैर भाषा का वरदान दे। मैं भी गैर भाषा में प्रार्थना करना चाहता हूँ। मांगो मांगो अपने हाथों को उठा के। जिनके पास गैर भाषा का वरदान है गैर भाषा में प्रार्थना करो। रब्बा पा 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 रिबा शांदाना यारा बा खांदाना का रेपे सेंते ने यारा बा खांदाना का रोखोंदनो यारा बा सांदा निसोंदनो रब्बा पा 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 रिबा पा 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 पा
Rebe sentene yara bakandana ka rokondono yara pasanda nisondono yara papa papa. Rebendre yara bakandana ka rokondono yara bakandana ka nikondono. Rebe sentene yara bakandana. Rabba papa 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 papa. Rabba papa 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 papa. खुदावन का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे, आपके परिवार में काम करे। डांटो बीमारियों को, गुस्से के साथ बीमारियों को डांटो। अपने अंदर बीमारियों के खिलाफ गुस्सा भर लो। दुष्ट आत्माओं के खिलाफ, डिप्रेशन के खिलाफ गुस्सा भरो, क्योंकि वचन में लिखा है शैतान का सामना कर, वो भागेगा। अगर आप सामना नहीं करोगे गुस्से के साथ, वो कभी नहीं जाता। आज शैतान पे, बीमारियों पे, कैंसर पे, इन्फेक्शन पे गुस्सा करो। बोलो ये शैतान, बीमारी का आत्मा, बोलो जाओ 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 जाओ। डांटो बीमारियों को, दुष्ट आत्मा को डांटो, नशे की आत्मा को डांटो। रापा शानदार ले बेंदने में याराबा खांदाना का रोको दोनों को रापा शाकादाना का याराबा खांदाना का रापा बाबा 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 बा रे बे 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 रापा बाबा बाबा बा। बोलो हर तरह की बीमारी मेरे शरीर को छोड़ के चली जाए, मेरे शरीर को छोड़ के चली जाए, मेरे शरीर को छोड़ के चली जाए। हड्डियों की बीमारी, जो लीवर में बीमारी है, बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए जाए जाए। अपनी बीमारी का नाम लो, अभी अपनी बीमारी का नाम लो और बोलो शरापित हो ए बीमारी, शरापित हो। कैंसर, रसौलियाँ, पथरियाँ शरापित हो, बोलो शरापित हो। गुप्त बीमारियाँ शरापित हो, शरापित हो, शरापित हो। मैं आपके जीवन में बोलता हूँ, हर तरह की बीमारी आपको छोड़ के चली जाए, आपके शरीर को छोड़ के चली जाए। हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं आपकी ज़िंदगी में कमांड करता हूँ, आउट इन जीसस नेम। जादू टोना यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो। लिखा याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलता। मैं आपकी ज़िंदगी से बोलता हूँ, आप याकूब के घराने के हो और जादू टोना आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका है। जादू टोना आपका हिस्सा नहीं है, क्योंकि याकूब के घराने पे कोई जादू टोना चल नहीं सकता। आप याकूब के घराने को खाया पिलाया प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में बाहर आए। दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं और चली जाएं। बीमारियां बाहर आए, पथरियां बाहर आए, रसौलियां बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। कम आउट इन जीसस नेम। बोलो मैं याकूब के घराने का हूं, जादू टोना मेरा हिस्सा नहीं है। अंगीकार करो परमेश्वर के वचनों का, अपनी जिंदगी में अपने बच्चों पे घोषणाएं करो, भविष्यवाणी करो परमेश्वर के वचनों की। बोलो बेस्ट लाइफ मेरा हिस्सा है, सुपर हेल्थी लाइफ मेरा हिस्सा है। आज आप सुपर ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा है, मैं आपको सच में बता रहा हूं, आप लंबा जीवन जियोगे। जो लोग आपको बोलते हैं कि मुझे सपना आया है कि तुम मर चुका है, उनको एक बात बताया करो कि तू झूठा है, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। उस वचन का अंगीकार करो कि परमेश्वर मुझे बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। मैं लंबा जीवन जीऊंगा, हेल्थी जीवन जीऊंगा। राबा शांदाले बेंदेने में याराबा खादाना का रोको दो नमो। प्रार्थना करो सब जन, मांगो परमेश्वर से। लिखा जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। मांगो अपने हाथों को उठा के। करो करो प्रार्थना सब जन। अरे खुदावंद आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। राबा बाबा 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 राबा शाखांदाना मा याराबा खादाना का रोक दोनों को ले बेंदरे याराबा खानदाना मा। गैर भाषा में प्रार्थना करो। लिखा जब तुम गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, तुम अपने शरीर की, अपने आप की उन्नति करते हो। अगर आप उन्नति करना चाहते हो तो गैर भाषा में बोलो, गैर भाषा में प्रार्थना करो। जिनके पास नहीं है परमेश्वर से मांगो कि मुझे गैर भाषा का वरदान दे।
Rabba baba 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 re be 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 shendene me yara bakada nama. Rabba shakandana ka roko dono ko lebendene me yara bakandana ka. Rabba baba 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 baba. Re baba 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 re be 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 be. Rabba shakandana ma yara bakandana ka roko dono ko lebendere yara bakandana ma. मैं आपकी ज़िंदगी में घोषणा करता हूँ, गुड न्यूज़ आपका हिस्सा है। मैं हर बैड न्यूज़ को कैंसिल करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, और गुड न्यूज़ की घोषणा करता हूँ। आपके कान गुड न्यूज़ को सुनेंगे, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके कान गुड न्यूज़ को सुनेंगे। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के नाम के, जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज़ में हालेलुया बोलते हुए बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, बोलो थैंक यू जीसस इन आशीषों के लिए, मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। तारीफ करो सब जन। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदाबंद, तो सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।